हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मयंक है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के पेपर को पिछले साल के मध्य प्रदेश प्री वेटनरी एंड फिशरीज टेस्ट के। तो दोस्तों, इसमें बायोलॉजी का जो कुछ लेवल है काफ़ी हार्ड होता है मध्य प्रदेश प्री वेटनरी एंड फिशरीज टेस्ट में। तो काफ़ी डेप्थ लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल थोड़ा कम होता है। तो चलिए, ये पेपर आपके लिए देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके कुछ क्वेश्चन रिपीट कर जाएं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और कोशिश करनी है कि किस तरह से कम पीरियड में अच्छे से आप बायोलॉजी का पेपर सॉल्व कर पाएं। उसकी कुछ जो ट्रिक्स होंगी वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आपका जो बॉटनी का पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ वायरस। देखो, वायरस अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता, सही बात है। अपने आप को प्रोड्यूस कर पाता, सही बात है। इसमें मेम्ब्रेन इसकी कुछ भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, बस कैप्सूल होता है इसमें, ठीक है। हैविंग न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल, ये बात भी सही है, लेकिन इसमें मेम्ब्रेन बिल्कुल नहीं होती है। व्हाट इज द नेम ऑफ अ सेल विच कंटेन द मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई? यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है? सिंपल है यार, W1। तो ये आपकी सिंपल सिंपल चीज है। देखो, इन विच स्टेज आर द पोलन ग्रेन्स आर मेजोरिटी एंजियोस्पर्मिक शेड। तो किस स्टेज में करते हैं? टू शेल्ड स्टेज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। फोर्थ वाला, बाकी तो दो ऊपर के इजी थे। इज द इफेक्ट ऑफ अ प्लांट फॉर विच फ्लावरिंग इज आइदर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिव डिपेंडेंट अपॉन एक्सपोजर टू द लो टेम्परेचर। देखो, लो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? वर्निकलाइजेशन, ठीक है। बसंत का मौसम, ठीक है, में आपको ये देखने को मिलता है। द एग्रीगेट फ्रूट इज डेवलप फ्रॉम। एग्रीगेट फ्रूट किससे डेवलप करता है? मतलब एग्रीगेट मतलब गुच्छानुमा पुंज फल। किससे डेवलप करता है? मल्टी कैपिलरी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बहुत सारे होगी तभी जाके हो पाएगा। और एपोकार्पस ओवेरी से, ठीक है। फिर लिखा द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल दैट कैन बी यूज बाय द प्लांट। कितना पानी जो प्लांट उपयोग किया जा सकता है। देखो, ये आपने शब्द कहीं पढ़ा नहीं होगा, कृषार्ड। तो देखो, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नहीं भी बनेगा चल जाएगा, आपको दूसरी जगह पे करना होगा, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आइडेंटिफाई द फाइलम इन द किंगडम एनिमेलिया विदाउट एनी नर्व सेल। ऐसा कौन सा है जिसमें नर्व सेल होता ही नहीं है? बताओ आप। पोरफायरा, पोरफायरा में कभी नहीं होता, जिसमें स्पंजेस आते हैं, याद कर रहे हो? देखो, हाँ। अब आता है, विच इज द मैच्योर एम्ब्रियो सेक ऑफ द, वाई इज द मैच्योर एम्ब्रियो सेक ऑफ द एंजियोस्पर्म सेवन सेल्ड स्टेज बट एट न्यूक्लिएटेड? ऐसा क्यों होता है भैया? देखो, सेंटर सेल में शायद दो न्यूक्लियस हो, इसलिए ऐसा होता है। सही बात है ना, सिंपल, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिगार्ड टू प्रोटीन? प्रोटीन के रिगार्डिंग में सही कौन सा है? बोथ द एंड्स ऑफ द प्रोटीन आर सिमिलर। क्या दोनों एंड सही होते हैं? गलत, पहली ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रोटीन्स क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, बात सही है। ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, सारे के सारे प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं। इसमें से ट्रू कौन सा है? प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ 20 अमीनो एसिड्स, ये बात सही है, बाकी सब गलत है। देखो, प्रोटीन सॉल्युबल नहीं होते, सारे के सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, ये बात भी याद रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड और अ कॉन्जुगेटेड लिपिड? कॉन्जुगेटेड लिपिड इसमें से कौन सा नहीं है, बताओ? वैक्सेस, ग्लाइकोलिपिड, क्यूटिन, सिबेरिन। क्यूटिन और सिबेरिन तो है, वैक्सेस नहीं है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज हैज अ रियल एग्जिस्टेंस? इसमें से कौन सी चीज सचमुच में एग्जिस्ट करती, प्रजाति ही एग्जिस्ट करती है, ठीक है। कोई फाइलम वगैरह, मेमल्स वगैरह ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक नेम इज नॉट करेक्टली मैच विद देयर थ्योरी? अब इसमें बताओ, डार्विन ने दी थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस? बिल्कुल नहीं दी। आप ये लगा देना, डार्विन ऑफ थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस किसी और ने दी थी, इतना तो पता था अपन को। विच इज द, क्योंकि हमको पता है ना भाई, क्योंकि डार्विन ने नहीं दी, बाकी को हमको पता हो या ना हो, तो आपको एलिमिनेशन मेथड से काम करना है यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकुलेट साइज बाय द सेंट्रल पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म टू द ह्यूमन बॉडी? अब बताओ, कितना साइज जो है वो हार्मफुल होगा, जो ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल है? देखो, जितना छोटा पार्टिकल है ना, उतनी ज्यादा हार्मफुल होता है, ये दिमाग बिठा लेना अच्छे से। तो इसका आंसर क्या बोला इसने? 2.5 सेंटीमीटर और लोइस। इसका कारण यह है कि जितना छोटा पार्टिकल होगा वो फेफड़ों के उतने भीतर जाएगा, और बड़ा पार्टिकल होगा तो उसको हम छींक देंगे, समझे? अब इसमें दिमाग लगाना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच? इसमें से करेक्ट मैच कौन सा है, बताओ? इसमें सवाना, सवाना नहीं बोलता है, केस हिस्ट्री, सवाना तो वो ग्रासलैंड होते हैं यार। फिर उसके बाद लिखा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउट ब्रीडिंग डिवाइस इन द फ्लावरिंग?
आउटब्रीडिंग डिवाइस कौन सा नहीं है इसमें से? मोनेसियस, ठीक है। अब लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन अमीनो एसिड सिस्टीन एंड मिथ्योनिन, सिस्टीन मिथ्योनिन, सल्फर, लगाना सीधे सल्फर उसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द शेप ऑफ बैक्टीरिया? देखो स्प्रिंग शेप नहीं होता कभी बैक्टीरिया, कॉमा स्पिंडल शेप, रॉड शेप तो सुना है, तो देखो स्प्रिंग जैसा कोई नहीं होता, तो आपका आंसर फर्स्ट होना चाहिए था, ठीक है, ये गलत कर दिया इसने, आंसर ही की गलत है। अब लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगई कंटेन हेल्यूसिनोजेंस, हेल्यूसिनोजेंस किस में होते हैं? देखो अमेंशिया, केसरीना, तो इसमें हेल्यूसिनोजेंस होते हैं, ये मशरूम खा के लोग मदहोश हो जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेस्पिरेटरी क्वेश्चन व्हेन द फैट इज यूज्ड इन द रेस्पिरेशन? देखो भैया एक से ज्यादा होगा क्या कम होगा? कम होगा। फिर लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर? प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन सा होता है? RuPb एंड PEb, ये आपको याद रखना है। C4 का तो पता था अपन को, PEb है ना। फिर लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रपोजेस द सेल थ्योरी? किस साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी प्रपोज करी थी? स्लीडन एंड स्वान, 9वीं से पढ़ते आ रहे हो। व्हेन वाज द मास एमिशन स्टैंडर्ड भारत 3 इंप्लीमेंटेड इन इंडिया फॉर द 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर? कब इंप्लीमेंट किया गया? ये जीके का क्वेश्चन है भैया, ये पता है तो ठीक, नहीं बनेगा। फिर लिखा है व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पासिस द वाटर एक्ट? वाटर एक्ट आपको पता होना चाहिए, 1974 वाला, है ना। और इन द लिखा है इन द गिवन फूड चेन, अब लिखा है आइडेंटिफाई द ए, जैसे प्लांट को कौन खाएगा? तो प्लांट को कौन खाएगा? प्लांट को खा सकते देखो आपके ये इंसेक्ट वगैरह खाएंगे, है ना। फिर इंसेक्ट को कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा, तो इंसेक्ट अपना सही आंसर है। फ्रॉग पक्षियों को थोड़ा ना खाते हैं। अब जो लॉजिक क्वेश्चन देख लेते हैं, रेयरिंग प्रैक्टिस ऑफ सिल्क वर्म फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, तो इसको क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर। सिंपल क्वेश्चन है। PCR का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना। ये चेन रिएक्शन होती है। ये देखो फालतू के आप 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट ही कर देना, आखिरी के क्लॉनिंग और, ठीक है। फिर लिखा है द टंग मसल मूव अंडर द कंट्रोल ऑफ? टंग मसल किसके कंट्रोल में होती है बताओ? हाइपोग्लोसल बोल सकते हो, क्योंकि देखो ग्लोसा का मतलब ही क्या होता है? टंग होता है। अब इसमें लिखा है फिर आता है अल्टरनेटिव नेम फ्रॉम द ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर को और क्या बोलते हैं? ब्राउन शुगर का हमें नहीं पता भैया, देखो ये हीरोइन बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर आता है चूज द टिश्यू दैट इज प्रेजेंट ऑन द स्किन दैट इज हैज ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर प्रूफिंग। वाटर प्रूफिंग कौन सी किसकी प्रॉपर्टी होती है? वाटर प्रूफिंग की आपकी स्टेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, सबसे पतली वाली जो स्किन में देखने को मिलती है। फिब्रोइन और सेरिन आर द प्रोटीन ऑफ? फिब्रोइन और सेरिन किसके प्रोटीन है? सिल्क के, ठीक है। आइडेंटिफाई द मेथड टू स्टडी द ह्यूमन जेनेटिक्स, कौन सी मेथड से स्टडी कर सकते हो? ह्यूमन जेनेटिक्स को कौन सी मेथड से स्टडी करोगे? पॉपुलेशन जेनेटिक्स ओनली, पेडिग्री रिकॉर्ड ओनली, ऑल ऑफ दिस, सभी से कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेथड? माइक्रो प्रोपोगेशन, केलस, ये आपको देखना भैया, देखो केलस वाला है, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। एज पर द मेंडेलियन एक्सप्रेशन कैरेक्टरिस्टिक आर कंट्रोल बाय द डिस्क्रीट यूनिट एंड अकर इन द पेयर्स, दे आर कॉल्ड एज द एलील्स। क्या फैक्टर? मेंडेलियन ने बोला था फैक्टर है, लेकिन बाद में हमें पता चली एलील्स है, ठीक है। कंजप्शन ऑफ द इथेनॉल इन द एक्सेस कॉजेज डैमेज टू? किसको किसको डैमेज करेगा? ये डैमेज करेगा आपके लीवर को, ठीक है। फिर लिखा विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द काइरोसोमस? क्राइसोमस की पॉलीथीन क्रोमोसोम, ये आपको पता करना है, आपको जूलॉजी पढ़े हो तो पता होगा। नेम द फंक्शनल यूनिट दैट एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड? विलेई, विलेई एब्जॉर्ब करती है। फिर आता लैम्ब्रस क्रोमोसोम वाज फर्स्ट फाउंड इन? ये बिल्कुल टिपिकल क्वेश्चन है, यदि आता है तो ठीक, नहीं तो oocyte ऑफ द फ्रॉग्स, ठीक है। ये थोड़े टिपिकल क्वेश्चन नहीं भी बनेंगे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुक्का लगा ही के आना है, क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग है नहीं। जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ अ टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन मेन? देखो टेस्टिस बाहर के होते हैं ताकि रिड्यूस द टेम्परेचर इनसाइड द टेस्टिस, ताकि इससे क्या होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। 15 क्वेश्चन क्या है? गिव द बायोलॉजिकल टर्म फॉर द फिजिकल स्पेस, फंक्शनल कंट्रोल एंड द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी, इसके लिए क्या टर्म लेते हैं? इकोलॉजिकल नाइच टर्म देते हैं, ठीक है। फिर रहता है गिव अ सिंगल टर्म फॉर द इवोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू द अदर जियोग्राफिकल एरिया, तो इसको क्या बोलते हैं? एडाप्टिव रेडिएशन। अब इसमें इस अ कंडीशन लीडिंग टू द सॉफ्टनेस ऑफ अ बोन, ऑस्टियोपोरोसिस, ये पता है आपको। फ्लाइट एंड फाइट कब होता है? कौन सा आएगा? एड्रेनालिन।
फिर लिखा है विच ऑफ फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द यूट्राइन वॉल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन corpus luteum। लिखा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन के बारे में कौन सी चीज सही नहीं है? मेसोडर्म से नहीं होता एक्सोस्केलेटन, एंडोडर्म से बनता है आपका, ठीक है। फिर आता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स फॉलोइंग इन इंजरी और द इन्फेक्शन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसके कारण होता है? इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स किस कारण होता है? हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, जो सूजन आती है वो सारी चीज, ठीक है। व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ पेनक्रियास? पेनक्रियास का फीचर क्या है? एक्सोक्राइन भी एंडोक्राइन दोनों चीज है। व्हाट इज एग्लूटिनोजन और एग्लूटिनिन, ये चीज क्या है? इट इज द एंटीजन एंटीबॉडी। अब लिखो अहिंसा सिल्क कहाँ से बनता है? ये बिल्कुल टिपिकल क्वेश्चन है। सिल्क प्रोड्यूस विदाउट किलिंग द सिल्क वर्म, ये आपका लिखा है, देखो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन था। फर्टिलाइजेशन द ह्यूमन बॉडी नॉर्मली अकर इन, कहाँ पे होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। तो ये जूलॉजी है भाई। देखो जूलॉजी में मतलब ऊपर ऊपर कह सकते हैं कि ऐसे 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको बनेंगे ही नहीं, आपने किताब में पढ़े तब भी नहीं बनेंगे आपको, नहीं तो लिखवा के रख लो। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको अच्छे से करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। नॉट वाला जो जहां पे होता है कई बार वहां पे बच्चे गलती कर जाते हैं, तो वो नहीं करना है। अब क्या करना है, जो की हाइलाइट्स लिखे हैं एनसीईआरटी में उसको फटाफट पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। रिवाइज करो अच्छे से। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में अब जो लास्ट जो अब अल्टीमेट वीडियो है उसमें आपको ट्रिक्स एंड टिप्स, अब क्या करना है, हमारे पास दो चार दिन बच्चे हैं, किस तरह से रिवीजन करना है उसको मैं आपको बताऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।